स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 25 में 25 VBI क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर 14/9/2022 के पूछा हुआ क्वेश्चंस है। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं और इसे विश्लेषण करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन है आपका, फूले है कुमुद फूली मालती सघन बन फूली रहे तारे मानो मोती अनगन है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखा जाए यहाँ अनगन मोती मानो जन जनु जानू मन मनी मानो, अगर आता है तो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वर के साथ स्वर मिलने से अ जोड़ अ मिलकर आ होता है, जैसे विद्या विद्या जोड़ आलय आलय। तो यहाँ आ और आ का मिलाप हो रहा है, आ जोड़ आ मिल के आ ही होगा तो विद्यालय हो जाएगा। ये सबकी संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो सीता क्या है? ए संज्ञा है, नाउन है। रीता क्या है? ये भी संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है जो देखा जाए, अगला क्वेश्चन है, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? इस वाक्य का उदाहरण है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? मिश्र वाक्य, क्योंकि आपकी वह किताब कहाँ है, एगो ये वाक्य हो गया जो आप कल लाए थे। दो वाक्य अगर मिलता है उसको दो या दो से अधिक वाक्य जो मिलता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है, सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ क्या है? तो यह अर्थ क्या है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका व्यंजक। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्यंजक। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबावाए। वाक्यों में नाको चने चबाने का क्या अर्थ है? नाको चने चबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, बहुत परेशान करना। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, शाब्दी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा, व्यंजना 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 दो प्रकार के होता है। एक होता है शाब्दी व्यंजना, एक क्या होता है? शाब्दी व्यंजना। एक होता है आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। ये दो प्रकार के होता है, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना व्यंजना का अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, व्यंजना। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जब से है आंखें लगी तब से न आंखें लगी में कौन सा अलंकार है? देखिए, न जिसमें न ना मत या कोई भी रुकावट आए वो विरोधाभास अलंकार होता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, विरोधाभास ऑप्शन। ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बी होगा, डी होगा, विरोधाभास। राइट ऑप्शन आपका डी होगा।
अगला क्वेश्चन है, देखिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए इसको टाइम बचाने के लिए गद्यांश को ना पढ़कर उसके क्वेश्चन को पढ़ा जाए। भारत माता का सपूत किसे कहा जाता है? तो भारत माता का सपूत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं वो भारत माता का क्या है? सपूत है। कह रहा है यहाँ पे प्रत्येक, यहाँ देखिए ध्यान से, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। ये सबकी प्रिय है भारत माता, ये सबके लिए क्या है? प्रिय है। तो भारत माता किनकी सपूत है? तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सभी धर्मों के लोगों को। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सभी धर्म के लोगों को। एक भारत माता क्या है? भारत माता के सभी धर्म के लोग क्या है? भारत माता के सपूत है। एक क्वेश्चन देखिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध है। चलिए यानी 4 गो ऑप्शन आपके सामने हैं, 3 गो शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। उसको देखा जाए कौन सा शुद्ध कौन सा अशुद्ध है। यह हमारा घर है, देखिए ये शुद्ध है। हाथी बहुत मोटी होती है, मोटी गलत है, हाथी बहुत मोटा होता है, क्योंकि हाथी जो है हाथी ये पुल्लिंग है। ये क्या है आपका? पुल्लिंग है, पुल्लिंग। ये हाथी आपका पुल्लिंग शब्द है, तो मोटा होगा, मोटी नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, हाथी बहुत मोटी है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास को कहते हैं। जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, कर्मधारय समास। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कपटी मित्र। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, कपटी मित्र। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, कपटी मित्र। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, कपटी मित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद यश जोड़ धरा, यशा जोड़ धरा का संधि विच्छेद क्या होता है? ए संधि यशोधरा का यशा जोड़ धरा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ए विसर्ग संधि, ए विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, यशा जोड़ धरा, यशोधरा। अगला क्वेश्चन है, वियोग सिंहार का दूसरा नाम क्या है? वियोग सिंहार का दूसरा नाम का बात किया जाए तो वियोग सिंहार का दूसरा नाम विप्रलंब। विप्रलंब सिंहार। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, विप्रलंब सिंहार। अगला क्वेश्चन है जो 15 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। एक क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी 4 गो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इनमें से 3 गो शुद्ध है और 1 अशुद्ध पहचानना है। चलिए, बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सही है। सनोज अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है, ये भी सही है। शाम को फल लेने जाना है, ये भी सही है। लोटा में भरकर पानी ले आओ, ये वाक्य गलत है, क्योंकि लोटा में पानी भर के लाओ, पानी भरकर ले आओ ना जी, यही आपका सही होगा। लोटा में पानी भर के, नहीं तो लोटा में भरकर पानी, ये गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह जीवन क्या है? तो निर्झर है में अलंकार है। तो जीवन क्या है? निर्झर में अलंकार क्या है? आपका राइट ऑप्शन बी होगा, रूपक अलंकार। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समासिक। समासिक शब्दों के संबंध के स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, समास विग्रह। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखा जाए। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा समास है? यानी रामा है, उनसे रोया नहीं जाता। ऐसा भी अलग वाक्य देखकर हम समझ सकते हैं कि सीता से चला नहीं जाता, बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता,
वो बूढ़े से बोला नहीं जाता है, उसे रोया नहीं जाता है, उसे चला नहीं जाता है, इसका क्या है? भावना है। ये क्या है? भावना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? भाववाचक, भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आवत जात कुंज की पूजे पीजे मैं अलंकार में गलियन रूप सुधा नित। इसमें क्या है? अलंकार, अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्योंकि आवत जात कुंज की पूजे में अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, इसको बारी बारी से देखा जाए। क्वेश्चन है आपको निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी इनमें से 3 गो अशुद्ध है, 1 गो शुद्ध है। देखिए कौन कौन है, इसको बारी बारी से देखते हैं। आपको कलेजा में साहस नहीं है, ये भी क्या है? अशुद्ध है। वह पुस्तक को और किसी के हाथ न दीजिए, ये और किसी को न दीजिए ऐसा होना चाहिए, ये भी अशुद्ध है। इनमें उनके गले में एक गेंद की माला डाल दी, उसने उनके गले में एक गेंद की माला डाल दी, ये भी अशुद्ध है। जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, राइट ऑप्शन आपका डी होगा, जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। एक कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द क्या है? तो ये तद्भव है। क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है बाबू? ये तद्भव शब्द है। कर्पूर शब्द क्या है? ये तद्भव शब्द है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, तद्भव। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ये क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णी के छंद है? पूछे बिना काहूँ कहूँ काहूँ सो न बात करे, ए देवता से बैठे सब संधि साधी मौन है। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए ये देखिए आपका फिर से देखा जाए इसको, यहाँ से शुरू होता है पूछे बिना काहूँ कहूँ काहूँ सो ना बात कर रहे हैं, देवता से बैठे सब साधी मौन है। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ को नहीं दिया जाएगा, यहाँ है। दोनों में है आता है तो क्या होता है? ये चौपाई होता है। जिसके लास्ट में है दोनों, जिसके लास्ट में जो शब्द होते हैं सेम होते हैं वो चौपाई होता है। और चौपाई में 16 मात्रा होता है। इसको अगर गना जाए यहाँ से लेकर कहाँ से, इसको गना जाए यहाँ से लेकर और यहाँ तक गना जाए तो इसमें 16 मात्रा है। इसको हम क्या समझेंगे? चौपाई समझेंगे। जैसे हनुमान चालीसा है, जैसे आपका हो गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर इसमें र आ रहा है, जय कपीसते हुए लोग उजागर, इसमें भी र आ रहा है। इसको गानेंगे तो 16 को मात्रा होगा और इसमें लास्ट वाला जो वर्ण होगा वो सेम मिलेगा। ये क्या कहलाता है? चौपाई। चौपाई का पहचानने का ये आसान तरीका है। चौपाई के पहचानने का क्या है? ये आसान तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, छिद्दी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छिद्दी धातु का शाब्दिक अर्थ ढक्कन होता है, ढक्कन और आच्छादित करना भी होता है, आच्छादित करना भी होता है। तो दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं और चलते हैं, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इनमें से कौन सा अलंकार है? तो राइट ऑप्शन 2-4 खड़े उसी तपस्वी से लंबे थे, यानी प्रतीप हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, प्रतीप अलंकार। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, प्रतीप अलंकार। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है मन जीते मन हार कर, मन हारे मन जीत, हारे यानी यहाँ नकारात्मक बात आ रहा है। अगर जिसमें न लगा हो, हारे वाला लगा हो बात,
नकारात्मक बात लगा हो तो उसमें क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार होगा, राइट ऑप्शन आपका बी होगा, विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।